हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कानपुर के संजीत यादव अपहरण और हत्या केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस से इस वक्त यूपी पुलिस से नाराज बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अपराध की घटनाओं को लेकर योगी अपनी ही पुलिस से बेहद नाराज हैं और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने को कह रहे हैं। कार्रवाई भी अब हो सकती है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं। संजीत मर्डर केस के साथ साथ गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर भी जिस तरीके से पुलिस की लीपापोती सामने आई थी, उससे भी मुख्यमंत्री योगी नाराज बताए जा रहे हैं। आपने देखा था अमेठी की 2 महिलाएं भी आकर लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह करती है, जिनमें से एक की मौत हो गई 2 दिन पहले। वो भी पुलिस की लापरवाही एक बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि पुलिस ने उन महिलाओं की बात को नहीं सुना था। तो यूपी पुलिस की तमाम ऐसी खबरें बीते कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं, जो सवाल खड़े कर रही हैं कि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं ठीक से प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। दरअसल सीएम योगी की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि कानपुर पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे। जी हां, ये वही कानपुर पुलिस जो बिकरू में हत्याकांड करने गई थी विकास दुबे का। संजीत यादव अपहरण कांड में कानपुर पुलिस एक बार फिर फेल हो गई। संजीत की हत्या कर दी गई है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने फिरौती के 30 लाख रुपए दिला दिए, पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं सकी। आप सुन सकते हैं एक मां की पुकार अपने बेटे के लिए। मां बहन कितनी परेशान है, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है। कानपुर पुलिस के बारे में और आपको बताता हूं। और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि फिरौती दे दी इन परिवार वालों ने संजीत यादव को छुड़वाने के लिए, लेकिन संजीत की जान तब भी नहीं बचाई जा सकी। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे नजर आ रही है। आपको 2 पुलिस अधिकारियों की मैं बातें सुनवाता हूं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कानपुर पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सुनिए। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो उठनी होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे, उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा लेके मचम्पत होगी। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था, उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। तो सुना आपने, एसपी अपर्णा कह रही हैं, अपर्णा गुप्ता, कि फिरौती की रकम दी गई, पुलिस ऊपर जाल बिछाई थी। जब तक कोई फ्लाईओवर से नीचे उतर के जाती तब तक वो भाग गए थे। यानी पुलिस को पता था कि फिरौती की रकम दी जा रही है। अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आईजी मोहित अग्रवाल कहते हैं कि कोई फिरौती की रकम नहीं दी गई। तो अपर्णा गुप्ता या तो गलत बोल रही है या मोहित अग्रवाल गलत बयानी कर रहे हैं। सच्चाई क्या है जानते हैं अपने सहयोगी हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़ गए इस वक्त सीधे कानपुर से। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस और खासकर कानपुर पुलिस लीलावाली कर रही है, लीपापोती करने की कोशिश कर रही है? परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 30 लाख रुपए दिए गए, पुलिस की मौजूदगी में दिए गए। देखिए सुमित, ये पूरी तरह अनप्रोफेशनल पुलिसिंग का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि 23 तारीख को जब संजीत का अपहरण हुआ था तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 26 तारीख को मामला अपहरण की धाराओं में तरमीम किया गया था। 29 तारीख को पहला कॉल आया था रैंसम के लिए, बदमाशों ने फिरौती मांगी थी। तो उसी वक्त अगर पुलिस सर्विलेंस करती इस नंबर का, क्योंकि लगातार 4 बार एक के बाद एक 4 बार इस नंबर से फोन आए, लेकिन पुलिस ने इस नंबर का सर्विलेंस करने और संजीत का मोबाइल का सर्विलेंस करने, क्योंकि लास्ट लोकेशन उसकी कहां थी, लास्ट कन्वर्सेशन उसके किसके साथ हुए थे, इन पर काम करने के बजाय फिल्मी स्टाइल पे काम करना शुरू कर दिया। यह तय किया गया कि 30 लाख रुपए की फिरौती दी जाएगी और जैसा पिक्चरों में होता है कि बदमाशों को ट्रैक करेंगे जीपीएस लगा करके। हैरानी की बात यह है कि उस बैग में परिवार वालों को आरोप है कि 30 लाख रुपए उनसे लिए गए और उस बैग में एक छोटा सा मोबाइल रख दिया गया।
बदमाशों ने कहा कि हमको फिरौती की रकम पुल के नीचे चाहिए, और पुल के ऊपर से जब वो बैग फेंका गया तो नीचे मोबाइल गिर के टूट गया, अपराधी पैसा भी ले गए, और अंत में नतीजा ये हुआ कि संजीत यादव का कत्ल हो जाता है। तो इस पूरे मामले में पुलिस की भारी फजीहत हुई है। अनप्रोफेशनल पुलिसिंग का पूरा एक बड़ा नमूना पेश किया गया है। जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, और तमाम फिल्मी अंदाज में। संजय, एक बात बताइए, आज सुबह जो आईजी मोहित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहित अग्रवाल तब भी थे जब इकरू कांड हुआ, उनके रोज हम बयान सुन रहे थे, टीवी पे दिखाई दे रहे थे। ये बताइए, क्या मोहित अग्रवाल को नहीं पता कि अपर्णा गुप्ता और उनकी टीम ने मिलकर वहां जाल बिछाया था, पकड़ने के लिए पैसे दिलवाए थे, या मोहित अग्रवाल गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए सुमित, साफ तौर पर जो एक पहला वीडियो अपर्णा गुप्ता का है, एसपी साउथ है वहां पर कानपुर में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई वो बैग फेंका गया, वो उतनी दूर था कि पुल से निकल करके 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पकड़ते कैसे। तो ये साफ तौर पर उनकी स्वीकारोक्ति उस वीडियो में समझ में आ रही है। और दूसरी तरफ जो आईजी मोहित अग्रवाल कह रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले पर जो लीपापोती हुई है उस पर कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिस की फजीहत हुई है, उससे बचने के लिए यह बयान मोहित अग्रवाल की तरफ से आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें पुलिस का पूरी तरह फेल्योर है, और पुलिस इस पूरे मामले में फेल हुई है, क्योंकि शुरू से ही जो मेरे जानकारी में मुझे सूत्रों ने बताया कि पुलिस जिस तरह से, अगर उनको उस महिला की जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, जो कुलदीप यादव इस पूरे कांड की भूमिका बनाने वाला था, कुलदीप गोस्वामी, उसकी जो प्रेमिका थी, जिस घर में उसको पत्नी को बना करके रहा और वहीं पर संजीत यादव को भी कई दिन तक रखा है, तो इस महिला के बारे में जो मेरे सूत्र बताते हैं पुलिस को जानकारी पहले मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस नहीं किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर पुलिस की फजीहत हुई। ठीक है संजय, एक बात बिल्कुल साफ हो रही है, अखिलेश जी भी मेरे साथ है, शाहनवाज जी भी मेरे साथ है, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन यहां पे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि कानपुर पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही बरती है। अभी गाजियाबाद का कांड नहीं भूले, अभी अमेठी की बात नहीं भूले हैं, और अब ये कानपुर सामने आ गया। यूपी पुलिस की एक और आप कह सकते हैं कि बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इस मामले को निपटाने की कोशिश की। 2 बयान, अपर्णा गुप्ता जो कि एसपी है साउथ की कानपुर में, और आईजी मोहित अग्रवाल, इन 2 बयानों को सुनिए। दोनों आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, और कैसे एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सुनिए। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे, और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, लेके अपना चंपत होगी। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था, उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। तो सुना आपने किस तरीके से कानपुर पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपर्णा गुप्ता कह रही है बैग फेंका गया, मोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, दोनों के बयानों के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। शाहनवाज हुसैन और अखिलेश, मैं आप दोनों के पास आना चाहूंगा बारी बारी से। शाहनवाज भाई, क्या हो गया आपकी यूपी की पुलिस को? क्या काम नहीं कर पा रही है, या काम करना भूल गई है, या बहुत दबाव में है? नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती हो रही है। ये एक घटना जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपने जैसा बताया पुलिस के बयान आपने बताए हैं, मेरे पास कोई जानकारी अभी तुरंत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी अपराध करता है, योगी जी ने अपराधी भाग गए, 30 लाख रुपए भी ले गए। शाहनवाज जी, पुलिस ने ट्रैप बिछाया, जैसा कि आप मेरे सहयोगी को सुन रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में नहीं डाला गया, और अंत में वो लड़का भी बेचारा जान से चला गया, परिवार के पैसे भी चले गए, और पुलिस वाले हम इनकार कर दे रहे हैं कि पैसे तो दिए ही नहीं गए। तो कैसे, क्या काम कौन खा गया? योगी आदित्यनाथ जी अपराध और अपराधियों के खिलाफ शुरू से सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी जो एकाध घटना हुई है उसको लेकर भी वो पूरी तरह से नाराज रहते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अगर कोई अधिकारी दोषी होगा जरूर उसकी जांच होगी। अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं, होगी। नाराजगी खबर तो आई है, नाराजगी खबर उन्होंने बताई कि मुख्यमंत्री नाराज, लेकिन अखिलेश प्रताप बोलना चाह रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है। बोलूं जी बोलिए अखिलेश जी। की है ये खामोश हमारे भाई सुमित जी, पहले आपसे अनुरोध है कि ये कहना कि योगी जी नाराज हैं, ये स्वांग सुनाना बंद करिए, क्योंकि अगर योगी जी नाराज हैं तो मैंने यही शब्द सुने थे कि योगी जी नाराज हैं कानपुर के एनकाउंटर में
पुलिस की लिप्तता अपराधियों के साथ थी, किस पुलिस वाले पे कार्रवाई हुई? किसी पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं हुई। एक दो जो बुरी तरह फंसे दरोगा लेवल पे उन पर कार्रवाई हुई। इसी तरह आप जो हमारे पत्रकार साथी मारे गए गाजियाबाद में, योगी जी बड़े नाराज है, किस पे कार्रवाई? कुछ नहीं हुई। तमाम उदाहरण है ऐसे ही। लखनऊ में जो महिला जल के मरी, किस पे कार्रवाई हुई? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार मिली हुई है। सुमित जी, अभी 2-3 दिन पहले कानपुर देहात से एक अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता भाजपा का जिला का महामंत्री निकला, पुलिस पकड़ के ले आई कानपुर देहात की। सारे बड़े बड़े वीआईपी के साथ उसके फोटो है। बात नहीं है, इसमें भी कहीं इसी तरह का तो लिप्तता नहीं है। पुलिस की जो भूमिका यहाँ दिख रही है और सरकार की जो भूमिका दिख रही है, जहाँ कहीं जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन। में जाओ बीजेपी। शाहनवाज हुसैन बहुत से जवाब दे रहे हैं। ये बात कही गई थी जब 2017 में योगी जी की सरकार आई थी तो ये कहा था कि यूपी को अपराध मुक्त कर देंगे। कहाँ अपराध मुक्त हुआ भाई? ये तो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं। अपराधियों के युक्त कर जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन। ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, अपराधियों के मन में डर पैदा किया है। और जब सपा की सरकार थी, जो कांग्रेस सपोर्टेड सरकार रहती थी, तब क्या हालत होती थी? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में डर पैदा है या नहीं? जो उत्तर प्रदेश के दर्शक एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, उनको जिम्मेदारी से कहता हूं, एक संत यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का पूरा भारत, उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है और वो परिवार की तरह उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो अपराधी इस तरह के कहीं कहीं पर हरकत किए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उन्होंने किया है। मामला गंभीर है शाहनवाज भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। अब यूपी की जनता का धैर्य भी टूट रहा है। यूपी की जनता जवाब चाह रही है कि आखिरकार ये आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। गाजियाबाद से लेकर कानपुर पे तो अक्सर, कानपुर के तो कितने मामले सामने आ गए। लौटते हैं, दोनों खास मेहमान मेरे साथ हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी नजर है, बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं कानपुर पुलिस की लापरवाही की, जिसकी वजह से संजीत यादव, इस शख्स की मौत हो गई, जिसके लिए फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम देने का नाटक पूरा रचा गया पुलिस के द्वारा, लेकिन अंत में फिरौती भी चली गई और इस लड़के संजीत यादव को भी पुलिस नहीं बचा पाई। ऐसे में परिजन रो रो के बुरा हाल है। सुनवाते हैं संजीत की बहन रुचि का यह बयान, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे दरोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सब ला के दे दिया। मैं लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए करके, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो सुना आपने रुचि को, किस तरीके से पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। शाहनवाज हुसैन, अब भी कुछ बोलेंगे आप? हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी। योगी जी की जब से सरकार आई है तब से, अगर आप शाहनवाज भाई, शहनवाज भाई, योगी जी की तारीफ करने का दिन नहीं है आज परिवार की संवेदनाओं को समझने का दिन है। अगर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जनता दोबारा चुन लेगी। पर मुझे एक बात बताइए, अपराध, अरे सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए शाहनवाज भाई। अपराध मुक्त करने की बात की थी, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? आपको नहीं लगता चिंता होनी चाहिए? क्यों बड़े यूपी के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैं सुमित जी, पहले एवरेज 13 से ज्यादा हत्या होती थी। ये एक हत्या हुई है, ये अपहरण के बाद उसके दोस्तों ने ही साजिश करके उसको अपहरण किया। जब दोस्ती 23 जून को अपहरण हुआ, आज हम मैं आपसे कह जुलाई में है, 1 महीना बीत चुका। मैं आपको 1 महीने में ट्रेस नहीं कर पाए। कानपुर शहर के अंदर की बात है। ये आपकी यूपी पुलिस की टेक्निकल कैपेबिलिटीज है। अब मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब उसके दोस्तों ने ही दगा किया, पुलिस ने उस सब एंगल पे जांच की होगी, पुलिस पूरी रिपोर्ट लेकर आएगी। लेकिन आप ये जरूर मानेंगे कि अपराध के खिलाफ यूपी अखिलेश भाई, कोई समझौता एसपी कह रही है
कि 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई, बैग फेंका गया। आईजी कह रहा है पैसा नहीं लिया गया। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है जब से योगी की सरकार बनी है। सुमित जी मुझे समय किसको मालूम? अखिलेश जी समय दीजिए। सुमित जी मुझे समझ दीजिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होती है, जिसके अंदर यूपी की पुलिस आती है। उसमें कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए, सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, बीजेपी के लोगों को हर पॉइंट पे क्या सवाल का, किस सवाल का क्या जवाब देना और हटा के भेजाता है। उसमें एक कीर्तन होता है पहले, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, उसके बाद रटा रटाया इस नंबर का सवाल है तो उस नंबर का जवाब अपने आप इनका दिमाग बोलना शुरू कर देता है। अब ये बताना कि यहाँ कानून बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जी, जल्दी से। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई तो पहले ही साल नवंबर में ये विधानसभा से बिल लाए, बाकायदा नीति बनाई कि अपराधियों से मुकदमे वापस होंगे। तो अब आप बताइए, जिस सरकार की नीति हो अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की, एकदम जिसमें सैकड़ों हजारों भाजपाइयों को मुकदमे वापस ले, वो सरकार किसकी हुई? क्रिमिनलों की हुई, आम जनता की तो हुई नहीं। जी जी, आम जनता के लिए नीति नहीं बनाए, क्रिमिनलों के लिए नीति बनाए। दूसरी बात, पिछले ही साल इसी अखिलेश जी, पिछले ही साल अखिलेश जी, सेशन में 200 विधायक बीजेपी के 200 विधायक रात भर भी विधानसभा में धरने पे बैठे थे कि उत्तर प्रदेश की कानून अखिलेश व्यवस्था जी, चरम पे है। शाहनवाज जी, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, वक्त की समय की कमी है शाहनवाज भाई, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपने मुख्यमंत्री को, आपके पास ज्यादा अप्रोच होगा, हम लोग के पास तो नहीं है, उनसे बोलिए कि कार्रवाई करते दिखाई दे। 2 साल बाकी है अभी चुनाव में, अब उल्टे दिन शुरू हो गए, मिड टर्म निकल चुका है। ऐसे में सवाल पूछे जाएंगे और यूपी की जनता जिस तरीके से देख रही है, चाहे बिकरू का कांड हो, चाहे ये कानपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे अमेठी की हो, ऐसी तमाम घटनाएं आपके जहन में तुरंत याद आ जाती हैं यूपी की पुलिस की बात करते ही।